जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। गुरु जी के सत्संग के लिए आज फिर रूबरू हुआ हूँ। अभी रिसेंट का एक सत्संग जो है मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। मैं लास्ट वीक बाहर गया था लखनऊ की तरफ, तो जा रहे थे तो जो मेरे साथ मेरी आंटी, बिटिया और उनके हस्बैंड और बच्चे, हम सारे एक ही उसमें थे, कार में थे। तो क्योंकि वर्किंग डे था, वो हमारे साथ तो चले गए, लेकिन उनका जो ऑफिस का जो अपना जो काम था उस काम को भी वो कर रहे थे, तो बार बार वो फोन में उनको बातचीत करनी पड़ रही थी। तो ड्राइविंग सीट पे जो है ना मैं आ गया, और यहाँ से जो इसका नोएडा से आगरा वाला जो है रूट है उस पे करीब 100 किलोमीटर चलाई, और फिर उसके नेक्स्ट उसमें भी एक स्टॉप लेके उसके बाद फिर मैंने चलाई। जब थर्ड जो 300 वाला जो वो चल रहा था उसमें भी मैं ड्राइविंग कर रहा था। तो आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि माइंड सोया क्या हुआ। लेकिन वो करीब कार चला रहा था मैं करीब 100-120 के बीच में। 100 की लिमिट तो है ही, लेकिन उसका 100-120 के बीच में मैं कार चला रहा था। मुझे नहीं पता कितनी दूर उस मतलब स्टेट में जो है मैंने कार चलाई है, लेकिन जब वो कार डिवाइडर से टकराई है और बच्चों ने पीछे से शोर मचाया, तो तब मेरे जो सेंस है, जो मेरी जो है आंखें तो खुली हुई थी, सेंस तब मेरी आई। तो मैंने वो देखा रोड उस पर चल रही है तो टकराई। उस तक का तो मेरे को थोड़ा आइडिया था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि हुआ क्या एक्चुअली। तो बच्चों ने जैसे मेरे को बताया था कि गाड़ी जो है उससे डिवाइडर के साथ में जैसे चला रहा था मैं, तो उसके डिवाइडर पर पूरी तरह से टकराई है। तो पीछे से एक ट्रक आ रहा था, तो उन्होंने जैसे ही शोर मचाया तो मैंने अपने आप को जो कॉन्शियस उसमें आके मैं सीधा जो है उसको मैंने जैसी गाड़ी तो सही चल रही थी, फिर उन्होंने कहा नहीं पापा इसको रोक लो, साथ में रोक लो, एक बार देख लो, इसमें बहुत तेज आवाज आई है, बहुत जोर से टकराई है, मतलब बहुत अच्छी आवाज आई है जो उन लोगों ने सुनी है और जो झटका उनको लगा था। तो मैंने जो है पीछे रिव्यू मिरर में देख के और मैंने पीछे साइड लगाई, गाड़ी उतरे, हम उसमें उतर के गए तो देखा कि गाड़ी के अंदर जितनी जोर से वो बता रहे थे कि जितनी जोर से आवाज हुई है गाड़ी टकराने की उसमें डिवाइडर से, उस गाड़ी में कहीं कोई खरोच नहीं था। सिर्फ अगले पहिए में जो डिवाइडर का व्हाइट पेंट सा जो है, जो व्हाइट वाश थी या पेंट जो भी था, वो हल्का सा लगा हुआ था। लेकिन जितना वो बच्चे बता रहे थे मेरे को कि बहुत तेज आवाज आई है टकराने की, उस हिसाब से तो 120-100 की स्पीड पे अगर गाड़ी टकराती है थोड़ी भी तो वो उड़ जानी थी। और वापिस से इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसको ये लगे कि हाँ गाड़ी टकराई थी। और बच्चे इतने डर गए थे कि उसके बाद मेरे को जो है जाती बार ड्राइविंग सीट पे मेरे को बैठने ही नहीं दिया। वो कह रहे कि नहीं पापा आप जो है थक गए हो, अब जो है ना आप अब मत चलाओ ड्राइविंग। इवन वापसी में भी वो उन्होंने बड़े डरते जो है ना कह रहा आप मत चलाओ। उनको लगा कि मतलब कहीं ना कहीं है, तो मेरे से कह रहे कि आप सो गए थे। मैंने कि मुझे नहीं लगा कि मैं सो गया, और हो सकता है आंखें खुली है, माइंड कहीं ना कहीं जो है वो उसमें चला गया, अनकॉन्शियस है उसमें। और कितनी दूर वो कार चली है उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन जो टकराई है उन बच्चों ने जो मेरे को बताया कि उसमें कितनी जोर से उसकी आवाज हुई है, टकराने की, उसके डिवाइडर के साथ में टकराने की कितनी जोर आवाज हुई है, और कितना झटका उनको लगा है। मेरे को तो कुछ नहीं लगा, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं जाके उस पर डैशबोर्ड पे कहीं टकराया है या कुछ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनके हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी फोर्स से वो गाड़ी टकराई है। तो ये अभी लेटेस्ट, अभी लास्ट वीक का ही वो है जो गुरुजी ने जो है मतलब सबकी जान बख्शी है। नहीं तो उस हाईवे पे वो टकराने से टायर भी फट सकता था, या डैशबोर्ड से लग के वो गाड़ी पता नहीं कितनी कलाबाजी खाती, वो सब कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वहां से गुरुजी ने बिल्कुल सेफ मतलब निकाल के वो कर दिया। और पीछे से जो ट्रक आ रहा था
अगर बाय द वे जैसे उन्होंने शोर मचाया था और मेरा हाथ थोड़ा सा भी 19-20 हो जाता तो वो पीछे वाला ट्रक अपने आप को रोक नहीं पाता हमें मारने से। तो ये गुरुजी ने जो ना अभी लेटेस्ट में मतलब ये कहूँ कि पूरी जितने भी हम बैठे हुए थे उन सबको एक नया जन्म बख्श दिया। नहीं तो 100 की और 120 की स्पीड पे अगर गाड़ी कोई कार चल रही है तो उसका टकराने के बाद में क्या होना है ये सिर्फ सोच के ही मतलब काफी टाइम तक तो मेरे ही दिमाग में ये चलता रहा कि अगर इतनी उससे टकराई है तो फिर मतलब गाड़ी पे जो इम्पैक्ट है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये भी गुरुजी ने फिर एक बार ऐसा अपने मतलब संगत पे ये कृपा की है कि ऐसे हालात में से उन्होंने इतना सेफ तरीके से बचा के जो है उन लेके आए मेरे को और मेरे बच्चों को, मेरी जो फैमिली थी उन सबको जो है गुरुजी ने पूरा सेफ बचाया है। इवन ऐसा भी नहीं हो जितना वो टकराना बता रहे ना उस हिसाब से तो पीछे वाले जो है ना आगे आके डैशबोर्ड पे लगने थे, जितनी जोर से वो करें आवाज हुई थी और जितनी जोर से टकराई थी गाड़ी। लेकिन क्या हुआ है कैसे हुआ है मतलब मेरे माइंड सोने के साथ में वो कैसे स्टीयरिंग सही डायरेक्शन में चला और वो एक ही हिट के साथ में जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट रहा, वो कहीं ना हड़बड़ाई गाड़ी ना कुछ नहीं हुआ। तो मैं गुरुजी का मतलब इसमें तो गुरुजी की मेहर और रहमत और कृपा जो है, जो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं जिसको हम हमेशा जो है तरसते हैं और उनकी तरफ जो है मुंह करके बैठते हैं कि गुरुजी जो है अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना। हमेशा हमसे जो गलतियां होती हैं, हमारी जो परेशानी है उनको भी अपने चरणों में लगाए रखना, जिससे कि इस जन्म में आपके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत ना पड़े। ऐसे एक बार हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने कटिंग कराई थी और कटिंग करा के मैं बाल को रंग के बैठा हुआ था, मतलब कलर करता था मैं उस टाइम पे, तो कलर करके बैठा हुआ था। तो उससे पहले जो है ना संगत में जब हम बड़े मंदिर में सेवा करते थे तो जो कुछ संगत थी जो आगरा में जो मंदिर था, जो आंटी जो है भाटी अंकल जो है उनकी जो आंटी जो वहाँ मंदिर वहाँ बना हुआ है, उसमें कावेरी अपार्टमेंट में मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ आई थिंक सैटरडे का दिन था, सेकंड सैटरडे को वहाँ जो है संगत लगती थी। सैटरडे का दिन था तो वो लोग जो है सब ने मेरे से बोले थे कि अंकल ऐसे से वहाँ जा रहे हैं हम सब लोग, तो आप चलोगे? तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो एनिवर्सरी वाला था। मैंने कि आंटी का पता नहीं क्या मूड है, बच्चों का क्या सोच है, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन मेरे को दोपहर को फोन आता है अंकल का, ट्रांस यमुना से अंकल थे हमारे, मेरे से कहने लगे मेरे से कि अंकल आप कहाँ मिलोगे? मैंने क्या मतलब? कह रहा आगरा चलना है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि मैंने तो मना कर दिया था, मैंने तो जाना नहीं है। कह रहा आप ये बताओ कि आपको घर से लेना है या बीच में कहीं आ सकते हो? अगर बीच में आ जाओगे थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो जब उनका फोन आया था तो जस्ट तभी जो है सबसे बड़ा जो दामाद है मेरा वो आके बैठा हुआ था, हार्डली बिल्कुल बैठा हुआ था। तो अब मैंने आंटी से बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे, वो कह लेगी किसका फोन है? मैं कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने तो मना किया था लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अंकल कहाँ मिल रहे हो? और मैंने कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वो सीधे घर आ जाएंगे लेने के लिए। जैसी उनकी बातों से लग रहा है वो ये नहीं पूछ रहे कि चलना है या नहीं चलना है, सीधा उन्होंने बोला है कि आप मिल कहाँ रहे हो। तो इतने में मेरा जो दामाद था वो सन इन लॉ जो है वो बोला, कह कि पापा कहाँ जाना है? मैंने कि आगरा के लिए बोल रहे हैं वो। तो कहने लगे कहाँ छोड़ के आना है? तो वो फटाफट जो है अपनी वो उससे मोटरसाइकिल से मेरे को IIT गेट के वहाँ छोड़ के आए और उन्होंने मेरे को वहाँ से पिक कर लिया। मतलब उतने टाइम वो ट्रांस यमुना से वहाँ पहुँचा, इतने टाइम में अपने सरकारी क्वार्टर से वहाँ पहुँचा। तो मतलब वो इंतजाम गुरुजी ने कि जिस टाइम उन्होंने मेरे को फ़ोन किया उसी टाइम जो है मेरा सन इन लॉ जो है ना मेरे पास आया और उसने पानी भी नहीं पिया। यानी कि गुरुजी का एक जो तरीका है कि किसको कहाँ किस तरह से कब होना है उसको और किसकी कहाँ जरूरत है उसको वहीं पहुंचा देते हैं, उसका सारा जरिया भी वो बनाते हैं। तो वो सन इन लॉ जो है मेरे को लेके सीधा वहां पहुंचा, उनको किया। जब हम मथुरा के आसपास थे, हम मथुरा क्रॉस कर रहे थे, तो वहां से आगरा से फोन आता है वहां से। तो उन अंकल को, जिन अंकल ने मेरे को पिक किया था,
उनको फोन आया कह लगे अंकल कि आप कहाँ पहुंचे हो। उन्होंने बताया कि हम आगरा क्रॉस कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधा सवाल किया मेरे उनसे कि भी बिलायती अंकल साथ में हैं। अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने क्या प्लानिंग की हुई थी। उन्होंने सीधा वहां से पूछा बिलायती अंकल साथ में, उसने कहा हाँ। कह रहे जी बात करो। तो मेरे से उन्होंने बात कराई, मतलब उनको लगा कि शायद ना हो। मैंने बात की तो उन्होंने सीधा बोला कि अंकल हम आपकी इंतजार कर रहे हैं। अब मेरी उसमें नहीं आया कि सबसे पहले चीज तो एनिवर्सरी के दिन मैंने मतलब वो बाल जो कलर करे थे वो भी उल्टे सीधे वैसे ही उसी टाइम धो लिए थे साथ के साथ में। वो कुछ रंगे थे कुछ नहीं रंगे थे, लेकिन मैं तभी लगा के बैठा था। हार्डली मुझके 10 या 12 मिनट रहे होंगे मैं लगा के चुका था उसको। तो आंटी ने भी कोई वो नहीं किया, बच्चों ने भी किसी तरह का वो नहीं किया। और जो दामाद जो इसीलिए आया था कि हमारी एनिवर्सरी है इसी वजह से वो लोग आए थे, उसने भी ये नहीं कहा कि पापा भाई हम तो आपके लिए आए हैं और आप जो है जा रहे हो। तो मतलब बिल्कुल किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि एनिवर्सरी वाले दिन मुझे भी नहीं था। तो मैं जब वहां पहुंचता हूं तो वहां उसी तरह से गुरुजी ने किया था कि वहां गुरुजी ने सत्संग कराया अपना। तो मैंने उनको सबको बताया कि मैंने कि इतना जो ग्रांड एनिवर्सरी, तो क्योंकि मैंने अपनी हम लाइफ में बच्चे अब बड़े हो गए हैं तब ये एनिवर्सरी और जन्मदिन वगैरह मनाने का कुछ वो कर लेते हैं, वो भी सारे बच्चे इकट्ठे होके। अदरवाइज कभी लाइफ में अभी कैसा सोचा ही नहीं कि भाई ये एक दिन भी मनाना है। कि मेरा ये है कि हर दिन हमारे लिए दिवाली है। अगर हमारे अंदर आंतरिक हमारे अंदर खुशी है, हमारे अंदर जो अगर खुशी है तो हर दिन दिवाली है। आपके हाथ में कुछ है या नहीं है, लेकिन मन में आपके प्रफुल्लता है, खुशी है, तो आपके हर दिन त्योहार है। अगर मन में कलेश है, मन में परेशानी है, तो त्योहार भी त्योहार जैसा नहीं लगता। क्योंकि हम अपनी परेशानी से इतने गिर जाते हैं कि सारे दुनिया के सुख, सारी खुशियां जो है ना हमें बेकार लगती हैं। वो दुनिया के लिए तो होती है, लेकिन हमारे अंदर का जो दुख है, लेकिन हमारे अंदर अगर शांति है, संतोष है, सुकून है, खुशी है, तो हमारे हाथ में कुछ ना हो, हमारे पेट में कुछ ना हो, लेकिन हमें फिर भी अच्छा लगेगा। तो आंटी ने भी बोल दिया, वहां जब गए सत्संग कराया तो मैंने वहां से संगत को बोला कि आज ऐसे से एनिवर्सरी गुरुजी ने इतने बड़े लेवल पे, इतने ग्रांड लेवल पे गुरुजी ने जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बोला है। भले ही आंटी नहीं है लेकिन संगत है, गुरुजी हैं। तो इससे बड़ा जो सरप्राइज गुरुजी ने मतलब मेरे लिए जो रख छोड़ा था, तो ये था कि गुरुजी को पता है कि किसको कहाँ होना है। जो गुरुजी सत्संग किसी से कराते हैं या कोई चीज ऐसी जो बात कराते हैं, किसी न किसी के लिए उसमें कुछ ना कुछ जरूर छुपा होता है। किसी के कल्याण के लिए ही वो सामने लेके आते हैं। जैसे एम्पायर स्टेट में थे गुरुजी, किसी भी संगत को खड़ा होके जो है ना सत्संग के लिए बोला करते थे। यानी कि कोई ना कोई संगत गुरुजी के वहां बैठी होती थी जिसको जवाब देने के लिए, जिसकी समस्या का समाधान करने के लिए, जिसका कल्याण करने के लिए गुरुजी खड़ा होके सत्संग कराते थे। क्योंकि लाइव एग्जाम्पल्स हैं हम जितने भी हैं, कोई किताबी बातें नहीं है, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। जो हम भुगतते हैं वही बताते हैं, जो हम अपनी जिंदगी में भुगतते हैं हम उसी को बताते हैं। और किस हालात से, किस परेशानियों से, किस पूर्वाग्रहों से, किन परिस्थितियों से हमें निकाल के बड़े एक स्मूथ पैसेज से निकाल के गुरुजी जब उनसे बाहर निकाल के बैठा देते हैं, वही चीजें हैं। तो हम सब लाइव एग्जाम्पल हैं जिसके साथ जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं गुरुजी के, और वो शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये गुरुजी की मेहर है। ऐसे बहुत से सत्संग हैं कि जिनको गुरुजी जब तक ना चाहें तब तक हमें वो हमारी मेमोरी में ही नहीं आता, हम उसको सुनाते नहीं है और सालों साल लग जाते हैं। कई दफे कई सत्संग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में, ऐसी गुरुजी की कई कृपा होती है जिसको हमारे साथ हो गया, हमें पता भी है, लेकिन हम उसको एज ए सत्संग कभी नहीं सुनाते जब तक कि गुरुजी की आज्ञा ना हो। गुरुजी वो माइंड में तभी डालते हैं जब किसी के लिए, उसमें किसी के कल्याण की कोई बात शुरू होती है, तब उस चीज को डालते हैं। मैं बार बार हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि गुरुजी से मांगो मत मानो। और गुरुजी की परीक्षा लेने की जो हम अक्सर ह्यूमन वो है, हमारी जो टेंडेंसी है वो यही है कि जब तक हम कोई प्रमाण ना हमें मिल जाए तब तक हम मानने को तैयार नहीं होते। ये हमारी एक इंसानी फितरत है हमारी
कि जब तक हम कोई प्रमाण हमें ना मिल जाए तब तक हम मानते नहीं है। और वो प्रमाण क्या है कि हम गुरुजी से भी या जहां भी कभी, इससे पहले भी कभी मत्था टेकते थे, किसी को धूप बत्ती लगाते थे, अगरबत्ती लगाते थे, किसी की पूजा करते थे, उनसे भी एक उम्मीद करते थे कि वो अपना परिचय दें, कोई प्रमाण दें कि हाँ हम उनसे जुड़ चुके हैं या हमारी उनसे लो लग चुकी है और वो हमारी परेशानी, दुख, हमारी जो उसको वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और उसको दूर भी कर रहे हैं। ये हम एक उम्मीद लेके चलते हैं क्योंकि गुरुजी के यहाँ आने से पहले जितनी भी पूजा होती थी तो टू वे होती थी। पूजा करते थे, उसके साथ में एक उम्मीद भी करते थे। और वो कहते हैं कि उम्मीद दुख का उद्गम स्थान है। जैसे हम किसी से कहीं भी कोई उम्मीद करेंगे, चाहे वो किसी इंसान से हो या किसी परिवार में किसी रिश्ते से हो, इवन ईश्वर से भी अगर हम उम्मीद करके कोई चीज करते हैं, क्योंकि जैसे ही उम्मीद करेंगे इसका मतलब हमने दुख का बीज बोली अपनी जिंदगी में। क्योंकि जैसे ही हमने उम्मीद की और वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो जो जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं वो उस चीज को नहीं करेगा क्योंकि हम उम्मीद कर बैठे हैं और वो हमारी उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरते। तो हमने अपने लिए एक दुख का बीज बो लिया और वो दुख का इतना बड़ा पेड़ कम कर लेते हैं कई दफे कि उसी से हम पार नहीं पाते, उसी से हम इतने घिर जाते हैं उस मतलब उम्मीद के जो दुख हम बोते हैं उससे इतना घिर जाते हैं कि उससे निकलने का हमें कई दफा रास्ता नहीं मिलता। अपने लिए एक तरह से मक्कड़ जाल बना लेते हैं, जैसे मकड़ी होती है वो जाल बनाती है किसी को फंसाने के लिए, लेकिन सारी जिंदगी वो भी उसी में से नहीं निकल जाती, उसी के अंदर मरती है। तो हम भी बहुत कुछ ऐसा है अपनी जिंदगी में करते हैं कि अपने आसपास अपने लिए ऐसा कुछ बुन बैठते हैं जिससे निकलना हमारे लिए ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी की कृपा हो जाए, किसी का सहारा मिल जाए तो भले ही निकल जाए, लेकिन हम अपने लिए खुद अपनी जिंदगी में ऐसा जंजाल बना बैठते हैं जिससे हमारा ही निकलना, खुद का निकलना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो मनोज अंकल थे जिनके थ्रू गुरुजी ने बुलाया था अपने यहाँ में, तो बार बार आके अपने एक्सीडेंट का बताते थे कि भाई साहब आज ऐसे हुआ था या कल ऐसे हुआ था, ये एक्सीडेंट हुआ, ये उसमें दिक्कत आई मेरे को या नहीं आई है या इस तरह का हुआ, सब कुछ हुआ। तो मेरे माइंड में तब यही चला करता था कि भाई गुरुजी इसको इतने भयंकर एक्सीडेंट में, क्योंकि एक्सीडेंट जो बताया करता था वो एक्सीडेंट बहुत मतलब उसकी जो सुनने वाला उसके दिमाग में पिक्चर यही आती थी कि ऐसे एक्सीडेंट से कोई बिना टूट फूट के, बिना कोई मेजर परेशानी के कैसे बच सकता है। मतलब ये एक कॉमन वो है कि जैसे मैंने सत्संग अभी सुनाया कि भाई 120-100 की स्पीड पे चल रहा है और मेरा माइंड सो गया या मैं ही सो गया, और वो कितनी दूर तक चला हूं मैं और कितनी जोर से वो लगाया और उसमें से कैसे बचाया। अब मैंने तो अपना सत्संग सुना दिया, लेकिन सुनने वाले के दिमाग में एक कैलकुलेशन शुरू हो जाती कि अंकल ने जो बता दिया उसके पीछे जो है कि मतलब इतने 120-100 पे वो एक्सप्रेस हाईवे रोड है वो, जिसमें मतलब लिमिट नहीं है, और जो भागने वाले जितनी भी है वो सब उसी रो में भागते हैं, तो एक होता है उसमें। लेकिन हम किसी भी सत्संग के लिए हम ना तो जज हैं, ना हम उसमें उसकी रीजनिंग कर सकते हैं, ना उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। हम सिर्फ हमारा सुनने का काम है, शब्द का भी और सत्संग का, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज जाएगी तो गुरुजी जो चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आपके साथ में, संगत के साथ में, जिसके लिए गुरुजी ने वो सत्संग कहलवाया है या बुलवाया है, जिसको कहलवाते हैं गुरुजी, तो वो उसके लिए काम करेगा। उसमें हम हुआ होगा नहीं हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, क्योंकि ये इस फेज से मैं निकला जब वो रोज रोज मेरे को सुनाता था। तो एक बार हम संडे को एक पॉइंट से अलग अलग हुए थे। मैंने उठा कि उस दिन मैंने अपनी मदर को भी साथ ले जाना था। विवेक विहार में दिन में हम गए थे फरीदाबाद में कि मेरे चाचा के लड़के की जो है वो लड़की का रोकना वगैरह था, वो रिंग सेरेमनी कह सकते हैं, तो वो हम करने गए थे। शाम को वहीं आए थे और वहीं से पहले मंदिर आना था मेरे को एम्पायर स्टेट में, और मैं मदर के साथ में, मदर को भी चलना था मेरे साथ में। लेकिन लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मदर तैयार है, सब कुछ तैयार है, पर लास्ट मोमेंट पे मेरे दिमाग में आया और मैंने एकदम से मदर को बोल दिया, मैंने कहा माँ आज नहीं चलना, फिर कभी चलेंगे, आपको लेकर फिर कभी चलूंगा। मैं सीधा गया, तो क्योंकि मैंने तो वहां जाके जो है ना गुरुजी ने जो सेवा बख्शी थी, मैं उस सेवा में लग गया। तो जब मनोज से मेरी मुलाकात हुई तो उसने बोला कि भाई साहब संडे को हम जब अलग हुए थे, मतलब थर्सडे वाले दिन बता रहा है वो मेरे को,
कि संडे को भाई साहब जब हम अलग हुए थे तो जब ये कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से आगे ही जस्ट जो है लेफ्ट में जो मुड़ता है बड़े मंदिर के जाने के लिए, वो जो छतरपुर मंदिर वाला रोड है और वो जो दोनों जाकर मुड़ते हैं, तो उस लाइट पे एम्पायर स्टेट से जब वो ट्रांस यमुना के लिए जा रहा था तो उस लाइट पे एमजी रोड पे उसने बताया था कि भाई साहब वो मेरा मोटरसाइकिल गिर गई और 20 मिनट तक मोटरसाइकिल चल रही है और उसके साथ मैं घूम रहा हूँ, मैं भी और मोटरसाइकिल दोनों साथ साथ घूम रहे हैं और लास्ट में मेरी आलती पालती लगी, मतलब दोनों पांव जुड़ गए और मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने उठा के मेरे को जो है उस फुटपाथ पे बैठा दिया। तो उसने मेरे को बताया, फिर उसने वो दिखाया कि उस 20 मिनट के उसमें सारे प्रोसेस में उसके साथ दिक्कत क्या हुई। उसने मेरे को राइट हैंड पे दिखाया था एक उसमें मतलब खुरंड बन के, मतलब चोट का जो निशान था छोटा सा, उसका खुरंड निकल के और निकल गया था, सिर्फ निशान था बहुत मामूली सा, ये लगाओ कि चावल के दाने से थोड़ा सा बड़ा रहा होगा जो उसके निशान था और उसका खुरंड जा चुका था। यानी कि चोट तो ऐसी नहीं थी, बिल्कुल सुपरफिशियल थी। और उसने फिर अपनी मोटरसाइकिल दिखाई ले जाके कि मोटरसाइकिल में जो उसकी पल्सर मोटरसाइकिल थी, पल्सर का पी जो वर्ड था सिर्फ वो घिसा हुआ था। तो उस दिन जब हम एम्पायर स्टेट से सेवा करके मैं निकला तो वो एक पॉइंट से वो अपने रास्ते जाता था, मैं अपने रास्ते जाता था। तो मेरे दिमाग में जब से उसने अपना ये सत्संग सुनाया था कि गुरुजी महाराज ने मेरे को इतने भयंकर एक्सीडेंट से ऐसे बचाया, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी ने इतने भयंकर एक्सीडेंट में जो ये बता रहा है 20 मिनट तक रात को 12:30-1 बजे के टाइम में, जब ऐसे रोडों पे जो है ना ट्रक वाले और हैवी व्हीकल्स वगैरह चलते हैं और वो आंख बंद करके चलते हैं लगभग, और वहां वो 20 मिनट पे बीच में इस तरह का हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और वो कह रहा है आलती पालती लगे, किसी ने मेरे को साइड में बैठा दिया। और मोटरसाइकिल का जो वो बता रहा है दिक्कत जो बता रहा है और उस हाथ में जो दिक्कत बता रहा है, मैंने गुरुजी ऐसे कैसे इसको बार बार जो है इस इतनी बड़े भयंकर एक्सीडेंट से गुरुजी कैसे बचाते हैं। तो वो था कि उससे पहले मेरे कभी गुरुजी ने मेरे साथ जो एक्सपीरियंस किया है, कभी वो मेरे को सत्संग के रूप में मेरे माइंड में कभी नहीं आया, ना मैंने कभी सुनाया। भले ये मान के चलो कि वो पहला ऐसी चीज थी जो मेरी मांगी हुई थी कि मैं सोच रहा था बार बार गुरुजी से ये के बारे में ही सोच रहे गुरुजी उसको कैसे बचाते। तो गुरुजी को पता है कि जब एक क्लास में एक बच्चा कोई ऐसे सिली क्वेश्चन करता है, इस तरह के सवाल करता है, तो टीचर को ये पता लग जाता है कि जब तक इसके सवाल का जवाब नहीं देगा ये जो है ये आगे मेरे को बढ़ने नहीं देगा। और हम जब ऐसे सवाल करने लगते हैं, इररिलेवेंट सवाल जो कई दफे करने लगते हैं, तो 1 घंटे का लेक्चर जो है वो 3 दिन तक चलता है, क्योंकि हम अब उनको आगे ही नहीं बढ़ने देते, अपने सवालों से ही उनको घेरे रखते हैं और उनको पता है कि ये जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये मेरे को आगे जाने नहीं देंगे। तो जो लेक्चर है वो 40 मिनट में 1 घंटे में खत्म होना है, वो लेक्चर हम 3-3 दिन के हफ्ते भर तक भी चला देते हैं। और यही है जो गुरुजी कहते थे मांगो मत मानो, और उन्होंने जो ये था कि उनको टेस्ट करने का, उनको कि प्रूव कोई चीज प्रूव करने की जो बात है उसके बारे में नहीं सोचें, क्योंकि वो समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी अवतार हैं, वो सब कुछ समर्थ हैं वो करने में। लेकिन जब हम उनसे कुछ उम्मीद करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, वचन लेते हैं, तो उस वचन में हम भी बनते हैं, वो अपना पूरा कर देते हैं, हम अपने वचन को भूल जाते हैं। तो मैं उस दिन सोच रहा था कि रात को हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं सोचता हुआ जा रहा था, तो एक टी पॉइंट आता है जहां रावतुला राव मार्ग बसंत गांव की लाइट पे आउटर रिंग रोड पे टी पॉइंट बनता है। मतलब क्योंकि मनोज अंकल का जो एक्सीडेंट हुआ था वो लाइट पे हुआ था और लाइट क्रॉस करने से पहले हुआ था, तो मेरा भी वही था कि लाइट क्रॉस करने से पहले ही मेरा जो है स्कूटर स्किड कर गया और राइट साइड में, और स्कूटर तो 4-5 फीट पे रुक गया बंद होके, लेकिन मैं 18-19 फीट जो है कमर के बल लाइट की तरफ ही गया, मतलब कमर रोड की तरफ थी और बाकी सारा ऊपर था, वहां गया मैं जहां मैं रुकता हूं। मतलब मेरे पास कोई ताकत नहीं थी रुकने की, तो 18-19 फीट उस पर स्किड हुआ मैं रोड पे, और जब जहां मैं रुकता हूं वहां 3 मोटरसाइकिल खड़ी है और उसके साथ एक सरदार जी खड़े हैं और पीछे हाथ बांध के मेरे ऊपर झुक के कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। मैं कह लगा मैंने कि ये सहारा देने के बजाय, उठाने के बजाय ये पीछे हाथ बांध के कह रहे हैं, तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया और मैं चुपचाप चल के स्कूटर पे गया। उस सारे प्रोसेस में 18-19 फीट मतलब गिरने में और 18-19 फीट रगड़ने में रोड पे
मेरे बिना लेस के शूज जिनको मैं बिना हाथ लगाए पहन और उतार सकता था वो भी इंटैक्ट थे। जेब में सरकारी एक टेलीफोन की डायरी हुआ करती थी, वो छोटा सा हल्का सा झुकने से या वो झटका लगने से निकल जाया करती थी, वो भी वहीं की वहीं इंटैक्ट। पेन जो लगा रखा था वो भी इंटैक्ट, जेब में मोबाइल वो भी, हेलमेट भी, सब बिल्कुल बराबर। मतलब कोई चीज मैंने ना मेरे को ढूंढने की जरूरत पड़ी ना मेरे को कुछ उठाने की जरूरत पड़ी, सब कुछ वैसी की वैसी थी। मैं जब स्कूटर पे आता हूँ, स्कूटर उठाया मैंने तो राइट साइड को गिरा था, तो वो थोड़ा ओवर हो गया था, तो 18 19 20 किक मारी होगी तो वो स्टार्ट हो गया। लेकिन उसका अगला जो बल्ब है, वो बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया। तो मैं जैसे ही स्टार्ट करके चलने को हुआ तो पीछे से डब की आवाज आई, तो मैंने स्कूटर रोक के पीछे मुड़ के देखा, तो जिस पॉइंट पे मैं स्किड हुआ था, मेरा स्कूटर स्लिप हुआ था, उसी पॉइंट पे एक 2 व्हीलर वाला, एक 3 व्हीलर वाला और एक मारुति 800 वाले, तीनों एक ही पॉइंट पे टकरा गए वहां। मतलब 2 व्हीलर वाले को कोई प्रॉब्लम रही होगी, उसके पीछे उसने 3 व्हीलर ने और उसके पीछे उसने मारुति ने, और वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। तो मैंने स्कूटर खड़ा किया रोक के, बंद करके, और उनके पास गया। मैंने कहा थोड़ी देर पहले मैं भी यहाँ स्किड हुआ हूँ, स्लिप हुआ हूँ, और मौसम खराब है और वक्त खराब है, किसी की कोई गलती नहीं है, और उनका छूट छुड़ाव करा के मैं अपने घर के लिए चल दिया। बहुत साल से ये जो है ना, मतलब ये गुरुजी का सत्संग जो है ना, ये सुना रहा हूं मैं, मेरे साथ हुआ। लेकिन मैंने अभी लॉकडाउन के उसमें गुरुजी ने वो चीज माइंड में डाली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मोटरसाइकिल 3 और बंदा 1 हो खड़ा हुआ। अगर 3 मोटरसाइकिलें तो उसके पीछे 3 ही लोग होने चाहिए, क्योंकि एक इंसान तो 3 मोटरसाइकिल एक साथ नहीं वो कर सकता। लेकिन जब मैं जहां रुका हूं वहां मोटरसाइकिल 3 खड़ी थी और वो सरदार जी 1 थे, और वो भी पीछे हाथ बांध के थे। वो चीज मेरे को गुरुजी ने उसमें डाला कि जो मनोज की गुरुजी के यहाँ आने से पहले 3 मोटरसाइकिल खराब हुई थी, खत्म हुई थी एक्सीडेंट में, वो 3 मोटरसाइकिल थी। और साक्षात गुरुजी जो है वो सरदार जी के रूप में जो है ना, गुरुजी साक्षात खड़े थे। क्योंकि जो स्टाइल जो था गुरुजी का कि पीछे हाथ बांध के जो है ना वो जैसे खड़े होते थे, तो वो स्टाइल जो है गुरुजी का था। तो वो चीज बहुत साल, कई साल लगे। मतलब ये वो जो चीज हुई थी वो जब गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठा करते थे, चोले में थे। और ये अब लॉकडाउन के पीरियड में सत्संग सुनाते सुनाते ये चीज जो है ना, गुरुजी ने इस चीज को किया कि असल बात तो बताना भूल ही गया कि वो उस दिन जो उन्होंने कराया था, खुद अपने सामने खड़े होके वो प्रैक्टिकल करके मेरे को दिखाया था कि नालायक उसको, मनोज को मैंने हर जो एक्सीडेंट उसके होते हैं उसमें से उसको कैसे मैं बचाता हूँ सेफली। मतलब क्या उनकी वो है। जब मैं घर में पहुंचता हूँ, घर में जाके जैसे आंटी ने दरवाजा खोला तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कि आज जो है ना माला चढ़ने का दिन आ गया और बड़ी फोटो बनवाई नहीं। तो आंटी ने एकदम बोला क्या आधी रात को आके जो है ना अनाप शनाप बोल रहे हो। तो मैंने घूम के कमर दिखाई, तो कमर मेरी क्रीम कलर की कमीज थी, बिल्कुल काली थी, रोड की रगड़ से। तो उसे देख के आंटी एकदम बोली, कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ। तो कहने लगे कहाँ लगी। मैंने कि अभी तो वहां से तो उठ के आ गया, अभी यहाँ कपड़े निकाल के देखूंगा कहाँ लगी। तो मैंने कपड़े निकाले हैं, ना तो कमीज में, ना बनियान में, ना कमर में, एक आलपिन की नोक के बराबर भी कहीं सुराग नहीं मिला। कोई रोड की रगड़ इतनी थी। और मैंने महसूस किया कि रोड और मेरे बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं 18-19 फीट स्किड हुआ हूं। क्योंकि इतना पानी रोड पे नहीं था, इतनी तेज बारिश नहीं थी कि मेरे शूज भी भीग जाएं। तो मैं बिना उसके उस पर कैसे स्किड हुआ हूं। उस कमीज की जो कालिश थी, जो रोड की रगड़ के जो उसका कालापन था, वो 2-3 धुलाई के बाद तक भी उसके रिमेन्स नहीं गए थे। वापिस उसी रास्ते से मैं अपने ऑफिस जाया करता था और बड़े मंदिर ये एम्पायर स्टेट जाता था, तब भी उसी रास्ते से आने जाना था। वापसी में मैंने अगले दिन स्पेशल स्कूटर रोक के वहां उस जगह जहां मैं स्किड हुआ था वहां मैंने देखा था, ना वहां कोई तेल पड़ा हुआ था, ना कोई ऐसी कोई चीज थी जिससे मैं मतलब मेरा स्कूटर स्किड हुआ है। लेकिन गुरुजी ने वो जो मेरा सवाल था कि उसको कैसे गुरुजी ने बचाया होगा इतने भयंकर एक्सीडेंट से, वो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके वो किया। और मैंने वो नालायकी की कि गुरुजी की वो कृपा, वो ब्लेसिंग्स जो गुरुजी मेरे लिए या किसी और संगत के लिए, किसी अच्छे बड़े काम के लिए करते, इस्तेमाल करते, वो मैंने उनको प्रूव करने के लिए, प्रमाण मांगने के लिए उसको खर्च करवाया। और मैं बार बार यही सारी संगत से यही प्रार्थना करता हूँ, यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सक्षम है।
क्योंकि मेरे ऑफिस में एक था, जब मैं एम्पायर स्टेट जाया करता था तो वहाँ जो भी मंडे को सत्संग सुनने को मिलते थे या एम्पायर स्टेट में कोई सत्संग सुनने को मिलता था, नॉर्मली तो एम्पायर स्टेट में सेवा में ही होते थे तो चांसेस बड़े कम हुआ करते थे, लेकिन कभी जैसे बाहर कोई सत्संग सुना रहा है, सेवा करते करते वो कानों में पड़ गया, या सोमवार को जाया करते थे तो वहाँ बैठ के शाम को जो है ना, जो जितनी जो गिनी चुनी संगत आया करती थी उस टाइम पे 2007 में 6 में, तो उस टाइम पे जो सत्संग सुनते थे तो मैं यही था कि उसमें ऑफिस में अपने कंप्यूटर के ऊपर तो जो है ना गुरुजी के शब्द चलाया करता था। तो मेरा सबसे अच्छा टाइम काम करने का वही होता था जब उधर शब्द चल रहे होते थे। बाहर की दुनिया से मैं कट जाता था, अपने काम पे कंसंट्रेशन और शब्द पे। तो जब भी टाइम कोई बीच में बातचीत होती थी तो गुरुजी बीच में आ जाते थे, मैं सत्संग जो भी मैं सुनता था वो मैं आगे कन्वे सुना दिया करता था। तो ये तो गुरुजी की अपनी कृपा थी कि गुरुजी चाहते थे उन लोगों को भी साथ में जोड़ना, क्योंकि उस रूम में उस टाइम पे जितने लोग मेरे साथ बैठा करते थे वो लगभग सारे एक आधे को छोड़ के लगभग सारे गुरुजी की संगत है आज की डेट में। और वो तभी मतलब उस समय ही गुरुजी के साथ जो ना जुड़ना शुरू हो गए थे, जब उससे 2006 और 7 के टाइम की पीरियड की मैं बात बता रहा हूँ। तो गुरुजी सत्संग सुनाया करते थे, जिसको गुरुजी ने बुलाना होता था, लगन लगानी होती थी, तो गुरुजी का यही था कि वो अपना जिक्र वहां कर दिया करते थे, तो ऑटोमेटिकली उनको मैसेज था, उनको आवाज थी, वो आ जाया करते थे। तो मैं जैसे सुनाया करता, तो मेरे ऑफिस में एक लड़का था, तो मेरा साथी था जो है, वो कहने लगे कि ऐसे नहीं है, तो बाबा जो है ना ऐसे ही करते हैं, अपने लोग जो छोटे होते हैं उनको खड़ा होकर जो है ना वो ऐसी मतलब उल्टी ऐसी जो है ना झूठी खबरें वो करते हैं जिससे उनकी दुकानदारी चले। तो मैंने उसको बताया, मैंने कि गुरुजी तो ना तो वहाँ प्रसाद चढ़ता, ना वहाँ कोई पैसा चढ़ता, वहाँ तो सीधा है सच्चे मन से बैठो और ध्यान लगाओ। और इवन गुरुजी उल्टा जो है ना वहाँ से जो है ना चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद और लंगर करा के भेजते हैं। तो वो कह लगा नहीं ये तो सब ऐसे ही होते हैं। फिर कहने लगे मैं तो तुम्हारे गुरुजी को जब मानूं कि ये अलमारी जो है ना, ऑफिस में अलमारियां थी 2-3, कह रही ये अलमारी जो है ना सुबह तक उल्टी हो जाए। तो मैं उसको बोला, मैंने कि भाई गुरुजी को तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। तो मैंने कि तेरा ये क्राइटेरिया यही है कि जो इस अलमारी को उल्टी कर देगा तो उसी को गुरु मान लेगा। मैंने कि अगर ऐसा ही है तो मैं तेरे सामने, तू सुबह की क्यों इंतजार करता, मैं तेरे सामने मैं ही उल्टी कर देता हूँ, तो क्या मैं तेरा गुरु हो जाऊंगा। फिर दूसरा मैंने उसको, कि वो हनुमान जी का भगत है और एक मंदिर के उससे जो वहाँ की वो है प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसका वो मेंबर भी है और एक्टिव मेंबर है, आज भी एक्टिव मेंबर है। और राम मंदिर है उसका जिसमें उसका वो सहयोग है। तो मैंने कहा अच्छा एक चीज बताओ, तुमने हनुमान जी को पूजने से पहले ये प्रोसेस करके उनको बोला था कि ये प्रोसेस करो कि हमारी उल्टी कर दो तब मैं आपको मानूंगा। और मैंने कि तब नहीं किया तो अब ये हनुमान जी से ये अरदास कर लो कि भाई अलमारी उल्टी हो जाए, क्योंकि ये उनको हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए उन्होंने जो अवतार जो लिए हैं वो तो हमारे कल्याण के लिए है, तो फिर उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। तो फिर हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं। बात आई गई होगी, उसने अपना बात कह दी, मैंने अपनी बात कह दी, बात खत्म होगी। उसके बाद मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया, उधर गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया और वहां मेरा तो आना जाना कंटिन्यू रहा। तो एक दिन उसी लड़के का फोन आता है जो ये कह रहा था कि मैं अलमारी अगर सुबह तक उल्टी हो जाए तब मैं गुरुजी को मानूं। तो उसी का एक दिन मेरे को फोन आता है, कहने लगा सर जी आप अभी भी वहाँ उसको जाते हो मंडे को बड़े मंदिर। मैंने कहा हाँ जाता हूँ। तो कहने लगे आप किधर से जाते हो। मैंने उसको रूट बताया, मैंने कि इधर से जाता हूँ। तो कहने लगे कि आप मेरे को लेके चलोगे अब के जाओगे मंडे को। हाँ मैंने कि कोई बात नहीं, मैं इधर से निकल जाऊंगा। तो वो मंडे को जैसे मंडे आया तो उसने वो एक पॉइंट पे मेरे को मिल गया, वो अपने ऑफिस से आगे चल के मैं उसको लेके चला गया। हमारी रास्ते में कोई बात नहीं हुई। वहां जाके उसने मंडे को वहां मत्था टेका, जो प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, सब कुछ जो है गुरुजी की मौज उसने एंजॉय की और वापिस आ गए। वो आज भी गुरुजी की संगत में है, लेकिन उसके साथ गुरुजी ने क्या ऐसा अपना जो उसकी पहले वो प्रमाण मांगता था गुरुजी से, और उसको गुरुजी ने ऐसी क्या लगन लगाई
कि उसने मेरे को बोल के जो है ना वहाँ चलने की अपनी इच्छा बताई, और तब से गुरुजी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये गुरुजी का अपना तरीका है किसको कैसे जोड़ना है। हमें तो इतना ही बहुत है कि हमें कोई जरिया गुरुजी बना दें किसी का। जैसे सीढ़ियां होती हैं, एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए एक सीढ़ियां होती हैं। सीढ़ियों पे चढ़ के जो अगली मंजिल पे जाता है वो सीढ़ियों को कितनी बार थैंक यू बोलता है। बहुत लोग हैं वो याद भी नहीं रखते कि कितनी सीढ़ियां थी, कौन सी सीढ़ियां थी। उन्होंने एक जरिया बना उनको कि निचली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल में जाने के लिए एक जरिया बना वो सीढ़ियां, और उन्होंने सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप चढ़े और ऊपर चले गए। तो फिर वापस मुड़ के उन सीढ़ियों को तभी इस्तेमाल होता है जब उनको नीचे वापस आना होगा, अदरवाइज वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए तो ऊपर चले गए उसमें। तो ऐसे ही गुरुजी, क्योंकि किसी ना किसी के थ्रू गुरुजी ने हाथ पकड़ के बुलाते हैं। एक मेरे साथ जो है जल प्रसाद में सेवा में थे संगत के, उन्होंने एक बार बताया कि उनके वो बिजनेसमैन थे, उनके कोई पार्टी आई उनके पास आई, और वो बिजनेस के पर्पज से उन्होंने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी उनकी। तो उनके वहां चले गए वो ऑफिस में जहां उनका वर्क प्लेस था, वहां चले गए। तो वहां गुरुजी के उनके यहाँ गुरुजी की फोटो लगी हुई थी, गुरुजी के दर्शन लगे हुए थे। तो उन्होंने अपनी बिजनेस की बात करने से पहले उनकी नजर जब गुरुजी पर पड़ी तो सीधा जो है ना उन्होंने पूछ बैठा था ये कौन है। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी हैं। तो ये कहने जी इनका नाम क्या है, वो कहने जी नाम तो इनका कोई नहीं है, ये तो इन्होंने किसी को नाम नहीं दिया, सिर्फ गुरुजी हैं। ये जब जहाँ साइन भी ये इनके होते हैं तो वो भी गुरुजी लिखे जाते हैं। तो वो बातचीत होने लगी तो कह लगी जी ये कहाँ है, इनका मंदिर कहाँ है, वो सारी बातें हुई। और 2-2.5 घंटे उनको बीत गए और वो बिजनेस की बात छोड़ के और वो गुरुजी पे ही हुआ और वो सत्संग सुनाते रहे 2-2.5 घंटे तक। अब उन अंकल को जो मेरे साथ जो संगत थे, जो सेवा में थे, उनको लगा कि 2-2.5 घंटे इनको बैठे हो गए और जिस बिजनेस की बात करना है ये कहेंगे कि ये तो मैं तो बिजनेस की बात करना है, तो और ये अपने गुरुजी को लेके बैठ गए। तो उन्होंने कहला कि चलो ऐसा है कि ये गुरुजी की बात फिर हो जाएगी और आप बताओ जो बिजनेस वाली जो बात थी अब वो बात कर लेते हैं। तो वो कह लगे नहीं ऐसा है कि आज तो जो बात होनी थी होगी, आज बिजनेस की कोई बात नहीं हो रही और उसके बारे में फिर आऊंगा। और वो चलती बार जो है वो गुरुजी के एक फोटो भी ले गए मांग के, मतलब एक गुरुजी के दर्शन थे उनसे वो छोटी वो लेके चले गए। और उन्होंने जो है बाद में जो बताया उनको फोन करके, मतलब मेरे को जो सत्संग सुनाया था उन्होंने बताया कि वो फोटो उन्होंने उठा के अपने यहाँ वहाँ जो उनकी जो फैक्ट्री थी वहाँ जो ऑफिस था, ऑफिस की जो ड्रॉर थी उस ड्रॉर में उन्होंने रख दिया गुरुजी के फोटो को। उसके बाद में उनकी बिजनेस की कोई प्रॉब्लम रही होगी तो उन्होंने एक दिन उन अंकल को जो है, जो अंकल थे जिनसे वो गुरुजी के दर्शन लेके गए थे, उन अंकल को बोला कि जो ऐसे जो है ना मैं आज बड़े मंदिर जा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो बड़े मंदिर जा रहे क्या थे कि उन्होंने ऑडी कोई गाड़ी थी जो उन्होंने ली थी नई, यानी कि विद इन डेज की बात है कि गुरुजी की फोटो उनके पास गई, 2-2.5 घंटे का उन्होंने सत्संग सुना गुरुजी का, बिजनेस की कोई बात नहीं की उस दिन और सिर्फ गुरुजी को लेके वो अपने यहाँ चले गए और अपने उसमें ड्रॉर में उसमें रख दी, गुरुजी को उन्होंने रख दिया उन्होंने। और उस विद इन डेज में जो है ना उनको जो है ना वो ऑडी लेने का उनको मौका आ गया। तो उन्होंने जब बड़े मंदिर से उनको फोन किया था अंकल को कि मैं जब ऑडी लेके सीधा उससे शोरूम से मैं बड़े मंदिर जा रहा था तो मेरा बड़ा एक अहम था मेरे माइंड में कि मैं जो है ना गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ तो मतलब ऑडी में जा रहा हूँ। तो उनको एक था कि मतलब इक्का दुक्का गुरुजी को कोई ऐसा संगत में होगा जो इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा है। तो उनको कह रहा पूरे रास्ते में एक अपने मन में बड़ी एक वो लेके चल रहा था, मैं मतलब मैं गुरुजी का बड़ा वो जो है अमीर भक्त हूँ जो मैं ऑडी में जा रहा हूँ। तो उन्होंने जब बड़े मंदिर से फोन किया था कि अंकल मैं पूरे रास्ते आया था, ये बड़े मेरे को खुमारी थी इस चीज की कि मैं आज ऑडी में गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ। और जब मैं वहां पहुंचता हूँ, कह रहा मैंने पहुंचा वहां और जब मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई अपनी तो मैंने देखा कि उस गाड़ी के आसपास जिधर भी मैं देखता हूँ उस ऑडी से जो मैं लेके गया था उससे कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां खड़ी हुई। तो कह रहा जो मेरा दम्भ था, जो मेरा अहम था, जो मेरे को लगा था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, तो गुरुजी ने मेरे को यहीं आते ही पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते ही मेरा वो सारा अहम वहम जो है ना सब कुछ खत्म कर दिया।
मतलब इतना गुरुजी का वो है कि उनकी ब्लेसिंग से उसको मिला और उनके अंदर उसका अहंकार हो गया। जैसे नारद जी का उसको होता है कि नारद जी को एक श्राप मिला था नारद जी को कि भाई आप एक जगह नहीं रुकेंगे, मतलब वो चलायमान रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि नारायण की ऐसी कृपा हुई कि हिमालय की एक बहुत अच्छी स्वच्छ गुफा देख के उनका मन हुआ कि मैं नारायण के को मैं भजू बैठ के यहाँ, और वो उसमें बैठ के समाधिष्ट हो गए। उधर जो है इंद्र का वो हिल गया, सिंहासन हिल गया। तो इंद्र ने जब अपने वो कालदेव को बुला के उससे पता करवाया भाई मेरे सिंहासन के हिलने का कारण क्या है, तो उसने बताया कि जी वो ऐसे ऐसे जो है ना नारद मुनि जो है हिमालय की एक गुफा में तप कर रहे हैं, और जैसे ही उनका तप पूरा हुआ वैसे ही वो तुम्हारे इंद्रासन जो है ना पे वो विराजमान हो जाएंगे। तो इंद्र ने कहा फिर क्या करें? कहने लगे उनकी तपस्या भंग करना बहुत जरूरी है। अगर उनकी तपस्या पूरी होगी तो इससे इंद्रासन पे जो है स्वर्ग पे राज उनका होगा। अब इंद्र, क्योंकि आपने देखा होगा कि देवी देवता जो देवता हैं जिनको इसमें स्वर्ग में जो इंद्र हैं, ये जितने देवता हैं इनको थोड़ी सी भी भीड़ पड़ती है, ये सीधे या तो शिव के वहां दरबार में अरदास लगाते हैं या विष्णु के दरबार में, या उसमें मतलब सामना करने के बजाय वो उनके पास जाके पहुंचते हैं हमारे ऊपर ये विपत्ति आ गई हमें कर दो। जबकि राक्षसों की तरफ से देखा होगा कि वो उनको बुलाने से पहले, उनकी शरण में जाने से पहले, उनको पुकारने से पहले अपने दम पे सामने खड़े होके देवताओं को जो है सामना करते हैं। और देवता क्या है कि छोटी सी भी समस्या आती है तो वो सामने वो खड़े हो जाते हैं उनके दरबार में कि जी ऐसे ये फलाना राक्षस हमारे साथ ये कर रहा है, हमारी रक्षा करो। यानी कि वो अपने हाथ में सब कुछ होते हुए भी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए भी उनका सहारा लेते हैं। तो इंद्र को लगा, तो इंद्र ने उस अपने कामदेव जो था, क्योंकि कामदेव को ये कहते हैं कि वो जिसके भी उस पर प्रभाव पड़ गया तो वो उसमें मद में आएगा ही आएगा। तो इसलिए उसको बुलाया कामदेव को और उसको एक काम सौंप दिया कि भाई ऐसे ऐसा है कि उसका नारद की जो है ना आप वो तपस्या भंग कर दो। वो गया, वहां जाके उसने अपने सारे कर्तव्य किए, स्वर्ग की अप्सराएं भी ले गया, उनका नाच गाना भी हुआ, उसने वो काम पुष्प जो है उस पे भी वो सब कुछ कर लिया, लेकिन वो फेल हो गया। लास्ट में उसको कामदेव को घबराहट हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद मुनि जो है ना मेरे को इस ग्रस्तता के लिए जो है ना मेरे को कोई ऐसा वो ना कर दें, कोई इस तरह के मेरे साथ वो ना कर दें, मेरे को भस्म ना कर दें, कुछ ना कर दें। तो वो जाके जो है ना उनके चरणों में गिर गया हार के। तो नारद मुनि की जब तपस्या खुलती है तो नारद मुनि देखते हैं कि कामदेव उनके चरणों में पड़ा है, तो वो कह रहे हैं जी मुझे माफ कर दो। उसने नारद मुनि की समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा जी क्या हुआ? क्या जी मेरी गलती नहीं है, इंद्र के जो है ना उसकी दोस्ती में जो है ना उन्होंने मेरे को यहाँ भेज दिया और ऐसे से बात है। तब उनको ये लगा कि जो कामदेव जिससे शिव भी जो है ना वो नहीं हो पाए, एक वक्त था शिव के ऊपर भी जिसने प्रभाव कर दिया और उसने उसके सारे जो वो कर्तव्य थे वो सारे फेल हो गए, इसका मतलब मैंने कामदेव को जीत लिया। तो उन्होंने उस अहम में कि मैंने कामदेव को जीत लिया, उस अहम में वो गए, पहले शिव जी के पास गए, शिव जी को बताया जी ऐसे ऐसे जो है ना मैं वहां तपस्या कर रहा था और उसमें जो है ना इंद्र को ऐसे खतरा हुआ और उसने जो है ना कामदेव को भेज के वो किया, लेकिन वो मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। जिसने आपके ऊपर आपको भी प्रभावित कर दिया था उसने मेरे को टच से मस नहीं किया। तो शिव जी ने उसको बताया कि लगी जी तुमने ये वृतांत मेरे को तो बता दिया है, लेकिन ये वृतांत अपने पिता को ब्रह्मा जी को मत बताना, क्योंकि शिव को पता लग गया कि इनके मस्तिष्क में जो है ना अहंकार बढ़ गया, इनको ये अहम हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप कहते हो तो ठीक है, उन्होंने बोल के और वो चले गए और जाके ब्रह्मा जी को भी बताया और विष्णु जी को भी बताया। विष्णु जी को जब पता लगा तो उन्होंने बोला कि मेरा इतना प्रिय भक्त जो मेरे को हर समय हरदम भजता है और वो इस मद में जाके मेरे से दूर जा रहा है। तो उन्होंने एक रचना की, एक उनकी नगरी में जो है उनके रास्ते में एक नगरी थी जिसका सीलनिधि राजा हुआ, विश्वमोनी उसकी लक्ष्मी जी जो है उनकी पुत्री के विश्वमोनी के रूप में आई और वह स्वयंवर का काम किया, वो सारा कुछ किया। और वह नारद जी का नारद मोह के रूप में रामलीलाओं वगैरह में दिखाते हैं कि नारद का वो मोह तोड़ना
जो अहंकार उनके उसमें आ गया था कि कामदेव को मैंने जीत लिया, उसको तोड़ना, जिससे उनकी निर्मल भक्ति बनी रहे, उसके लिए उन्होंने वो सारा वो किया। और अंत में जब उन्होंने हरि रूप मांगा और उनको वानर रूप दे दिया, क्योंकि हरि रूप में 3 रूप आते हैं, एक तो विष्णु के रूप को हरि रूप बोलते हैं, एक वानर के रूप को हरि रूप बोलते हैं, और एक तोते के रूप को हरि रूप बोलते, तोते का जो रूप होता है उसको हरि रूप बोलते हैं। तो नारद जी ने हरि रूप मांगा था, तो उनको तो यही था कि हरि विष्णु जी अपना रूप देंगे जिससे मैं उस कन्या को वर लूंगा। लेकिन वो उनको विष्णु जी को पता था, तो उन्होंने उसको हरि रूप जो है वानर रूप दिया था, जिसकी वजह से उनकी जग हसाई हुई और उनका वो वहम और जो उनका अहम था वो दोनों चीज टूटी और वापस उस शुद्ध भक्ति में वापस लगे। क्योंकि ये हमारे गुरुजी के साथ भी है कि हमारे अंदर कोई ऐसा वहम और अहम होगा, ये हमारा टूटना जरूरी है। अगर हमारा वो नहीं टूटता तो हम भी उस मोह में पड़ के उनसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। यानी हमारे और गुरुजी के बीच में एक ऐसा पर्दा आ जाएगा जिसको हमारे बस का नहीं है उसको तोड़ना। और ये हमारे वो जानते हैं कि इसके रहते हुए जो है ना, हम अपने उस जो सतपथ है उससे हम भटक जाएंगे, जाना कहीं है और पहुंच कहीं जाएंगे। तो इसलिए ये गुरुजी का वही है कि हम बार बार जो है मांग के और इस तरह से वो करते हैं। तो उसने मेरा जो ऑफिस का जो था गुरुजी के उसके साथ में क्या रिश्ता रहा, क्या गुरुजी ने उसको नज़ारा दिखाया, क्या उसकी अलमारी उल्टी की या उसको कुछ और ऐसा कुछ दिखाया जिससे कि वो उसकी लगन लगी और वो गुरुजी की शरण में आया, ये वो जानते हैं और गुरुजी जानते हैं। ना मैंने कभी पूछा और ना कभी उसने बताया, और ना मेरा पूछना बनता है। मेरा क्वेश्चन करना तो बनता ही नहीं, क्योंकि ये 1 to 1 है गुरुजी के साथ में। तो गुरुजी किसके साथ, हर एक के साथ जब इंडिविजुअली रिश्ता है गुरुजी का है, तो सब अपने हिसाब से मना रहे। कोई ऐसा भी है कि गुरुजी को अपनी उम्र के हिसाब से वो कहते हैं कि गुरुजी कोई भाई के रूप में मानता है, कोई पुत्र के रूप में भी मानता है। लेकिन जिस रूप में मानता है गुरुजी तो उस रूप में उनके उसमें चले जाए, क्योंकि गुरु रूप में मानता है। कोई साक्षात परम ब्रह्म मान के चलते हैं। क्योंकि जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने चोला छोड़ा था, तो उसके बाद एम्पायर स्टेट जितनी संगत जाती थी तो बहुत से लोग चोला छोड़ने के बाद वो आना ही उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो गुरु रूप में उतने तक ही मानते थे जो चोले में गुरुजी बैठा करते थे। उससे आगे गुरुजी ना वो गए, ना उनकी कभी वो ऐसी रही। लेकिन जो गुरुजी ने जिनको आगे तक ले जाना था, उनको उस चोले के उसमें भ्रम जाल से थोड़ा सा आगे कर दिया, जिससे कि वो अपने एक कदम आगे चल के चोला छोड़ने के बाद भी गुरुजी की शरण में वैसे ही रहे जैसे चोला छोड़ने से पहले गुरुजी के साथ रहा करते थे। ये कृपा गुरुजी की है, क्योंकि बुलाते भी वही हैं। तो यही कहते हैं तो कि गुरुजी ये कहते हैं कि आपके दर पे जब आप जिसको बुलाते हैं वही आ सकता है। तो हम तो ये कहते हैं, गुरुजी कहते हैं आंदे रहो, तो हम ये कहते हैं गुरुजी बुलाते रहो, क्योंकि जब तक गुरुजी बुलाते रहेंगे तभी तक जो है हम लोग उनके पास जा सकते हैं। और गुरुजी के यहाँ एक और भी चीज़ है। एम्पायर स्टेडियम हम जाया करते थे, तो एक टाइम होता था आप 4 दिन भी जा सकते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता था, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता था कि गुरुजी उस पॉइंट पे उसका दिन बांध दिया करते थे। किसी का वीक 1 से वीक हो जाता था। कोई दिन था कि किसी को बोल दिया थर्सडे आई, किसी को बोल दिया फ्राइडे आई या सैटरडे आई, संडे आई, बल्कि कोई एक दिन बांध दिया। किसी को फोर्टनाइट में करते थे, किसी को महीने करते थे। और ऐसी भी संगत सुनने में आई कि गुरुजी ने उसको बोला अब आने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उनको बोला कि अब आने की जरूरत नहीं है। तो ये गुरुजी का अपना तरीका था। तो हम भी जब शुरू में जाना शुरू हुआ था तो डेली जाया करते, 4 दिन जाते थे। जब सेवा में रहे तो 4 दिन सेवा किया करते थे। 5वें दिन बड़े मंदिर जाते थे, मतलब 5 दिन होता था। तो एक हमें भी नहीं था, रोज की लगन थी कि शाम कब 6 बजेंगे और कब मंदिर की तरफ भागता था मैं। एक दिन अंकल ने आके मेरे को पूछा था, जो सेवा करते थे संगत में वो अंकल, उन्होंने, मैं बैठा हुआ था उसमें नीचे दरबार में, तो अंकल आके मेरे पूछा, अंकल आप रोज आते हो? मैंने कहा हाँ। इतना पूछा तो मैंने, जो हम सेवा करते थे, मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे से एक अंकल ने आज मेरे को टोक दिया और मुझे लगता है कि आज मेरा जो ना गुरुजी दिन बांधने वाले। लेकिन उस दिन जैसे सेवा करके जो रात को जब हम गुरुजी के सामने मत्था टेका तो गुरुजी ने कोई बात नहीं की, किसी तरह कोई बात नहीं। और बात होगी,
लगा के चलो ये टाइम, ये दिन, ये हफ्ता, ये दिन तो निकल गया, आगे फिर था। लेकिन एक खटक जो है ना दिमाग में जरूर आ गई कि अंकल ने पूछा है तो कहीं ना कहीं गुरुजी का कोई ना कोई आदेश जरूर है, मतलब उसके पीछे कहीं ना कहीं था। ये एक खटक मेरे को उसमें आ गई। और मैं डेली जब जाता था तो मेरे को एक ही वो होता था कि रोज एक ऐसा नशा था, एक ऐसा जुनून था कि डेली जाना था। और एक दिन भी अगर ना जाया जाए तो मतलब जिंदगी का एक ऐसा लगता था कि जिंदगी में से कोई चीज बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब अंदर से कोई चीज है जो गायब हो चुकी है, और उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए जो ना एक ललक, एक भूख कह सकते हैं उसको, वो चीज हुआ करती थी। तो मैं एक जो मेरे माइंड में चल गया कि उन्होंने पूछा है तो कहीं ना कहीं गुरुजी का आदेश आने वाला है और ये है। लेकिन वो एक हफ्ता 2 हफ्ते ऐसे निकल गए, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ गया कि भाई अब लग रहा है कि वो अंकल ने वैसे ही पूछ लिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आया थर्सडे के दिन कि जब हम लास्ट में सेवा वगैरह करके, जितनी संगत सेवा में इन्वॉल्व हुआ करती थी उस टाइम पे हमारे साथ में, मेरे साथ में मतलब, तो हम सब जब लाइन में लगे हुए थे गुरुजी से आगे लेने के लिए, तो हम मतलब जैसे मैं लगा हुआ, मेरे पीछे कोई और संगत है जो सेवा में इन्वॉल्व नहीं थे, उसके पीछे सेवा में थे, सब ऐसे लाइन से लगे हुए थे एक लाइन में। मेरा जब नंबर आया तो मतलब मेरे को गुरुजी ने बोल दिया कि फ्राइडे आई, तो बड़ा जोर, अंदर बड़ा जोर का झटका लगा कि जिस चीज को मैं 2 हफ्ते तक तो बड़ा उसमें आ गया था, मुझे लगा था अब तो ये दिन वाला जो बात है तो मेरे साथ नहीं होने वाली, तो गुरुजी का ने बोल दिया एकदम से फ्राइडे आई। यही 2 शब्द थे जो गुरुजी ने के साथ जो बातचीत है, वो जो गुरुजी ने मेरे को बोले थे कि फ्राइडे आई, और मैं बाहर आ गया। लेकिन उसको मतलब सहन करना और वहन करना भी थोड़ा मुश्किल था वो झटके को। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पीछे जो संगत थी, जो सेवा में इन्वॉल्व हुआ करते थे, जो भी गुरुजी के पास पहुंचा, उसके बीच में अगर 4 या 5 लोग कोई और लग रहे हैं जो सेवा में इन्वॉल्व नहीं है, उनको गए, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनको छांट छांट के जो है ना एक ही दिन बांध दिया सबका। एक अंकल थे जो अपने मम्मी पापा के साथ आते थे, तो उनको बोला कि तुसी फ्राइडे आई और मम्मी पापा को थर्सडे आने दे, मतलब वो उनके मम्मी पापा के साथ थर्सडे जैसे आते थे, तो उनको बोला थर्सडे आने दे और तुसी फ्राइडे आई। अब वो बाहर आके सारे आए, सबको मैंने बताया कि मेरे को ऐसे बोला, सबने बोला कि ऐसे करते, और एक दिन गुरुजी ने बांध दिया। अब हुआ क्या कि गुरुजी ने आज्ञा दी, तो अब उसकी आज्ञा का तो अवहेलना हो नहीं सकती, इसलिए उसमें हमारी किंतु परंतु वाली तो बात नहीं है। हालांकि जो गुरुजी से एक 2 संगत ऐसे थे, गुरुजी से बोला गया कि नहीं गुरुजी 1 हफ्ते में नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, और गुरुजी हम तो ऐसे मतलब आप बुलाओ, ये करो। गुरुजी बात नहीं सुना। एट लास्ट क्या हुआ कि 2-3 हफ्ते, महीना करीब गुजरा होगा। हुआ क्या कि अंकल, जिन अंकल ने मेरे से पूछा था कि आप रोज आते हो, उन अंकल ने हमारे से बात की कि अंकल जिस दिन आप सारे लोग आते हो इकट्ठे होकर, उस दिन सेवाएं सारी प्रॉपरली परफॉर्म होती हैं, किसी संगत को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बाकी दिन में जो है ना सारा होच पोच हो जाता है। क्योंकि जो ऑलमोस्ट वो 4 दिन जो संगत सेवा में होती थी, गुरुजी ने वो बांध के एक दिन में कर दिया। तो फिर अंकल से बोला कि अंकल ऐसे ऐसे, गुरुजी ने जब वो दिन बांध दिया तो इसमें, तो फिर गुरुजी से वही परमिशन वाली बात हुई। फिर अंकल ने ये बोला कि भाई इस हिसाब से आओ कि 4 दिन की सेवा में आप लोग इन्वॉल्व हों, और 4 दिन की सेवा ऐसी हो जैसे 1 दिन की हो रही है। और फिर गुरुजी की वो मेहर हुई कि वो 4 दिन वापस सेवा के लिए, तो इतना ही होता था हमारा कि जाते थे अंदर, बड़े उसमें मंदिर, छोटे मंदिर में अंदर गए, गुरुजी बैठे हैं नहीं बैठे हैं, गद्दी पे मत्था टेका, गुरुजी बैठे हैं तो उनको मत्था टेका और सीधे अपने उस पे सेवा के पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये हमारा डेली हुआ करता था। तो लास्ट में मतलब लंगर करके जब आज्ञा लेनी होती थी, लगभग लास्ट के उसमें लंगर लेके और आज्ञा लेके अपने घर जाया करते थे। तो ये गुरुजी के उसमें एक रूटीन था कि फिर दोबारा गुरुजी की मेहर हुई कि वो 4 दिन में गुरुजी ने हमें सेवा बख्श दी, और वो सेवा के लिए था, इसलिए संगत में बैठने का इतना नहीं होता था, सिर्फ सेवा में होता था। तो वहां सेवा का भी जो गुरुजी ने बताया कि वहां एक आंटी थे, मतलब मेरी बिटिया थी, वो भी सेवा करती थी वहां, और आंटी थी और उनकी बिटिया वो भी वहां सेवा किया करते थे। तो वो क्या करते थे, वो आंटी और उनकी बिटिया जो है वो चाय प्रसाद के लिए बहाने से वो बैठा करते थे अंदर
हॉल में, और सेवा के पॉइंट पे आते थे जब 9 बजे अनाउंसमेंट होता था लंगर का, और संगत को एडजस्ट किया करते थे, वहां 4 को बैठाया करते थे, तो तब वो आया करते थे सेवा पे। तो मैं उनको टोका करता था, मैंने कि यहाँ सेवा तो जिस समय संगत ने आनी शुरू होगी, जो जल प्रसाद की सेवा है उसको जल प्रसाद कभी भी कोई संगत आ सकती है जल प्रसाद के लिए, जो हैंड वॉश की सेवा है उसको कभी भी संगत आ सकती है हैंड वॉश के लिए, जो जोड़े घर की सेवा है वो जोड़े घर पे कभी भी आ सकती है संगत, उसका कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जब से संगत लगी उससे पहले से सेवा ही शुरू हो जाती थी। और ऐसी पार्किंग में भी कभी भी कोई आ सकता है। तो सारी सेवा में मैं बोलता था, मैंने कि आंटी आपका जो है सेवा पॉइंट खुला हुआ है, आप उसको छोड़ के खुले हुए उसको शटर को खोल के बैठ जाते हो, तो सेवा तो वो कह रहे नहीं अंकल अभी तो कोई सेवा शुरू नहीं, जब लंगर शुरू होगा तब सेवा शुरू होगी। तो मैं आंटी को बोल रहा था सेवा तो मतलब दुकानदार का ये है कि शटर खोल दिया उसने तो उसके बाद उसका शटर ऑन है, सब कुछ ऑन है, उसका ग्राहक आए या ना आए लेकिन उसका शटर ऑन है तो उसको वहां मौजूद होना जरूरी है टीए पे, वो उसको अनअटेंडेड छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसे ही सेवा का जो पॉइंट है वो जब एक बार खुल गया तो संगत आए या ना आए लेकिन सेवादार को वहां से नहीं हटना होता। मैं उनको बार बार बोलता, लेकिन उनका एक वो जो लालच था गुरुजी के बिना चोले में दर्शन करना, फिर चोले में गुरुजी आया करते तो उसके दर्शन करना, तो उसके लिए वो बैठा करते थे। तो एक दिन सर्दियों के दिन थे इसमें 2006 में, तो मैं भी मत्था टेकने गया, मेरी बिटिया भी मत्था टेकने गई, और वो आंटी और उनकी बिटिया हम चारों एक साथ मत्था टेकने गए थे। मत्था टेक के जब हम बाहर की तरफ आ रहे थे तो एक नीचे से हॉल से ऊपर 3-4 स्टेप्स ऊपर चढ़ के ऊपर आते थे और फिर आगे उतर के बाहर की तरफ जाते थे। तो जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो पीछे से जो है ना वो जो सेवादार थे अंकल, सिंगला अंकल थे, तो वो जो है ना चाय प्रसाद की ट्रे लेके आ रहे थे। तो वो लेके उन्होंने ऑफर की, तो पीछे मुड़ के देखा मैंने भी, तो उसमें 2 सिर्फ चाय प्रसाद थे। तो एक चाय प्रसाद तो उन आंटी को मिला, एक मेरी बिटिया को मिल गया। तो मैं भी मुड़ा था पीछे, लेकिन वो उसमें 2 ही थे। तो मैं जाके अपने सेवा के पॉइंट पे चला गया, और मेरी बिटिया, वो आंटी और उनकी बिटिया वो सब अंदर चले गए, चाय प्रसाद लेके अंदर बैठ के चाय प्रसाद पीने लगे। मेरी बिटिया ने चाय प्रसाद पिया और वो अपनी सेवा के पॉइंट पे आ गई। लेकिन एज यूजुअल वो आंटी और उनकी बिटिया जो है ना वो 9 बजे के करीब ही आए। जब वो पॉइंट पे आते हैं तो क्योंकि जहां जहां सेवादार खड़े होते थे वहीं जो है ना गुरुजी सबको चाय प्रसाद का जो है ना वहीं कराया करते थे। और इवन बाहर जो पार्किंग में जो सेवादार होते थे वहां तो उनको चाय प्रसाद के साथ लड्डू प्रसाद भी कराया करते थे, गुरुजी भिजवाया करते थे। और वहां जो ड्राइवर वगैरह जो सोफर वगैरह आया करते थे संगत के साथ में, जो अंदर नहीं आते थे उनको वहीं चाय प्रसाद के साथ लड्डू प्रसाद गुरुजी भिजवाया करते थे। तो वहां जब हुआ तो वहां उस दिन क्या हुआ, जिस दिन वो चाय प्रसाद के लिए बैठे थे, हम पॉइंट पे हैं, फिर तीसरा जब चाय प्रसाद आया उसमें आया, मतलब एक चाय प्रसाद तो रूटीन वाला था जो सबको मिला था, जैसे वो आंटी और मेरी बिटिया अंदर बैठ के पी के आए थे। उसके बाद 2, 3 और दूसरा, तीसरा, चौथा प्रसाद, जब तीसरी बार जब वो आए अंकल लेके, जो नेपाली अंकल हुआ करते थे वहां, तो वो पीछे के दरवाजे से आए थे जग में लेके और गिलास लेके। पहले उन्होंने जो है वो चाय प्रसाद लेके आए, तो हमें कुछ ऐसा अटपटा नहीं लगा, चाय प्रसाद ले लिया, पी लिया। दूसरी बार घंटे भर बाद फिर दूसरी बार वो लेके आए, फिर चाय प्रसाद हो। जब तीसरी बार वो लेके आए तो तब मेरे से रुका नहीं गया। तो मैंने उनको बोला भी नहीं कि अंकल आज बड़ी गुरुजी की कृपा हो रही है कि आप जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना चाय प्रसाद पिला रहे हो। तो अंकल ने मेरे को बोला कि अंकल गुरुजी ने जो है ना मेरे को बुला के बोला था कि आज ठंड ज्यादा है और बाहर जितने सेवादार हैं उनको हर घंटे बाद जो है एक चाय प्रसाद दे के आना है। अब वो चाय प्रसाद का जो है गुरुजी के चाय प्रसाद में तो वैसी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन वो जो चाय प्रसाद था, क्योंकि उससे पहले ना उसके बाद में कभी भी जो संगत के जो सेवादार थे वही चाय प्रसाद दिया करते थे। वो अंकल या जो वहां जो रहते थे, जो सेवा संगत के अलावा जो वहां सेवा में थे गुरुजी की, वो उनमें से कभी भी हमने किसी को देते नहीं देखा। और वो तीसरी बार बैकडोर से देके आए थे। और वो चाय प्रसाद का अभी भी जब बात उसका सत्संग सुनाता हूं, तो वो चीज, वो वक्त और वो स्वाद जो है ना वो अभी भी जो है ना मतलब दिमाग में एकदम से वही टेस्ट देता है जो तब था। तो तब मैंने आंटी को उस दिन उनको बोला था कि आंटी आप ये चाय प्रसाद के बहाने अंदर बैठे थे ना, तो गुरुजी ने यही बोला था कि आप जहां सेवा
आप सेवा के लिए खड़े हो, गुरुजी आपको वही खड़े होकर सेवा करवा रहे हैं। और जो भी आपकी जरूरत है कि आप एक चाय प्रसाद के अंदर बैठते थे, गुरुजी ने देखो पॉइंट पे खड़े खड़े 3 चाय प्रसाद और हमें दे दिए, पिलाए। तो गुरुजी का यही मैसेज है कि जहां आप खड़े हो वहीं खड़े अपने पूरे उससे गुरुजी से अरदास करके कि सेवा बख्शी है तो सेवा करवा लो। और आपके साथ खड़े होकर गुरुजी सेवा कर रहे हैं तो उनको छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी सेवा पे, पूरे सेवा पे बैठो, वहीं रहो और पूरी मन से सेवा करो। ये नहीं कि सेवा में हम वहां खड़े हैं और ध्यान हमारा ये है कि अंदर हॉल में जाके मत्था टेकना है या गद्दी पे जाके मत्था टेकना है, गुरुजी अंदर, हमें बाहर सेवा पे लगा रखा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि राधा स्वामी के जो सेवादार हैं वो 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर भी खड़े होकर सेवा करते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि उनके वो ये कहते हो कि उनके गुरु जो है ना वो वहां आते हैं और वो जो है ना वहां इतनी दूर खड़े होकर सेवा कर रहे होते हैं। क्योंकि एक बार गुरुजी ने यही बोला था कि जो सेवा जो सीखनी है, तो सेवा जो सीखनी है वो ये जो है राधा स्वामी वालों से सेवा सीखो। उन्होंने, गुरुजी ने यही बोला था। तो हमें जब ये गुरुजी के शब्द ये सुनाई दिए कि भाई सेवा का जो भाव है या सेवा करनी कैसे है, तो ये राधा स्वामियों से पूछो, वर्गी करो। तो हमारा जो विजन था सेवा का, क्योंकि जो इसमें सिख धर्म में जो सेवा का और गुरुओं की जो वो है वो हमारे उसमें उतना नहीं है। तो क्योंकि हम मंदिरों में कितने लोग सेवा करने जाते हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने क्या हैं, ये अभी है नहीं। जितने कमिटेड जो हैं गुरुद्वारे में उनके सिख समुदाय के हैं, या जितने कमिटेड ये मुस्लिम समुदाय के अपने जो उसमें जाते हैं, जितने नियम उन्होंने बना रखे हैं, हमारे हिंदुओं उसमें नहीं है। तो सेवा का था, तो सेवा हमारे अंदर भी गुरुजी ने बोला कि हमें मतलब किस मन से, किस भाव से जो है सेवा करनी चाहिए। तो एक दिन ऐसा था कि जिस दिन हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो हम अपनी सेवा में लगे थे। उसी समय गुरुजी आगे बड़े मंदिर। तो जब गुरुजी आए थे तो हमारे साथ से गुजरे थे। तो उससे पहले एक बार हो चुका था कि जब गुरुजी आए तो सारे अपनी सेवाओं को छोड़ के गुरुजी के वहाँ गुरुजी को मत्था टेकने आगे भाग के, और उसके बाद जो है ना फिर जब गुरुजी चलने लगे तो उनके पीछे चल दिए थे, जब गुरुजी ने डांट के भगाया था सबको। तो उस दिन क्या हुआ कि जब गुरुजी आए तो सबने अपने जहां जहां सेवा कर रहे थे उसी पॉइंट से सबने गुरुजी को नमन किया और कोई भाग के गुरुजी की तरफ नहीं गया। तो जब गुरुजी हमारे साथ से निकले थे तो गुरुजी ने जो संगत के साथ जो उनके साथ थे, तो गुरुजी ने बोला कि वेखा साड़ी संगत भी अब जो है ना राधा स्वामी वर्गी होगी। ये शब्द हमारे जब कानों में सुने पड़े, मेरे मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे कानों में जब ये शब्द पड़े तो पहले वो भी शब्द थे कि सेवा सीखनी है तो राधा स्वामी से सीखो। और जब ये वो शब्द सुने कि साड़ी संगत भी जो है ना राधा स्वामी वर्गी होगी है, तो वो सुना तो हमें लगा कि जो गुरुजी ने जिस तरह से जिस भाव से गुरुजी सेवा चाहते थे कि संगत में जो भाव सेवा के प्रति संगत का होना चाहिए, कि जिसमें कोई सुपरवाइजरी नहीं है, सेल्फ सुपरवाइजर है। क्योंकि गुरुजी के यहाँ एक तो है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ सुपरवाइजर। सेल्फ असेसमेंट डिसिप्लिन का मतलब है कि किसी को टोकना ना पड़े। जो गुरुजी ने बोला, जैसे गुरुजी ने बोला हुआ है, जो काम गुरुजी अपने सामने कराते थे, जो अब करते हैं, हम उन्हीं को जो है उसी पद चिन्हों पे चलें और उसमें कोई एडिशन और ओमिशन ना करें। कि हमारे बहुत से धर्म ग्रंथ और बहुत सी ऐसी चीजें इसी एडिशन और ओमिशन से हमारी जो है ना भ्रष्ट और नष्ट हो चुकी हैं। तो गुरुजी का जो तरीका है, सत्संग का तरीका है, सेवा का तरीका है, सिमरन का तरीका है, जो भी जैसा भी गुरुजी ने बना छोड़ा है, उसमें हम कोई एडिशन और ओमिशन ना करें। तो इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है कि किसी को टोकना ना पड़े। और यही चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन ही है जरूरी है कि सेवादार हमारे जितने भी सत्संग फंक्शन होते हैं, इतनी गुरुजी की संगत इकट्ठी होती है, लेकिन वहां जो पुलिस और जो वो अरेंजमेंट के लिए आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि संगत जब सेल्फ डिसिप्लिन में होगी तो ना तो वायलेंट होगी, ना वो धक्का मुक्की करेगी, ना वो मारामारी करेगी कहीं, ना वो साउटिंग करेगी। क्योंकि जब वो अपने ऊपर अनुशासन में हम रहेंगे सब, तो किसी सेवादार को, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, ना हमें परेशानी होगी।
वो सेल्फ डिसिप्लिन है गुरुजी जो चाहते हैं। एक सेल्फ असेसमेंट है कि हम जो कर रहे हैं हम खुद उसको देखें कि हम जो कर रहे हैं क्या हम दिल से कर रहे हैं, क्या हम ये देखें कि गुरुजी के लिए जब हम करेंगे दिल से करेंगे, संगत के लिए करेंगे तो दिल से करेंगे। हम खुद ये असेसमेंट करें कि क्या हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कि हमारा अंदर की एक आत्मा की अंतरात्मा की आवाज होती है, वो बता देती है कि हम राइट ट्रैक पे हैं या रॉन्ग ट्रैक पे हैं। ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। हम जब भी कुछ करने लगेंगे हमारा अंदर की अंतरात्मा ये बता देती है कि हम सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं। सही से रुको, सही से पे टिको और गलत पे रुको। वैसे वो बोलते हैं कि अगर आपको कहीं गुस्सा आता है या कोई गलत करने चाहते हैं कि तो 100 तक गिनती करो, अपने मन को शांत करो, विवेक को जागृत करो और उसमें ये विवेक की कसौटी पे कस के देखो कि जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं वो सही है या गलत है। सही है तो तुरंत कर जाओ और गलत है तो रुक जाओ, रोको अपने आप को। और एक सेल्फ सुपरवाइजर है, कोई एक जो सुप्रीम पावर है, जो हमारे गुरुजी हैं, वो सब कुछ देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमसे वो क्या करवा रहे हैं, सब कुछ देखते हैं। तो सेल्फ सुपरवाइजर है। ये अंग्रेजी वाली जो हुकूमत है कि हर एक के ऊपर एक सुपरवाइजर है, वो उस समय अंग्रेजों के टाइम में हुआ करता था। जो निचली जो पोस्टें थी, निचले जो काम थे, सारे वो अंग्रेज इंडियंस को भरती थी, भारतीयों को भरती थी। भारतीय पूरे मन से काम नहीं करते थे कि वो दबाव में डंडे के जोर पे काम कराया जाता था उनसे, तो वो पूरे मन से नहीं काम करते थे। इसलिए उनके ऊपर वो सुपरवाइजर रखते थे, सुपरवाइजर के ऊपर सुपरवाइजर रखते थे। एक पूरी चैन बनती थी सुपरवाइजरों की। काम निचले वाले ने करना है लेकिन लाइन लगा के सुपरवाइजर होते थे। और आज भी ऐसा है कि काम करने वाले कम हो गए, सुपरवाइजर ज्यादा हो गए। मतलब सफेद हाथी ज्यादा हैं और गधे घोड़े कम हैं जो काम करते हैं, काम के। तो वही है कि हम गुरुजी का है कि सेल्फ सुपरवाइजर बनो। जो कर रहे हो उसको खुद ही देखो कि क्या ये काम मैं ठीक कर रहा हूं या ये ठीक हुआ है, क्योंकि दिल से जब हम करेंगे उसमें क्वालिटी तो आएगी ही आएगी। तो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ सुपरवाइजर, ये गुरुजी का वो है कि हम दूसरे किसकी इंतजार ना करें कि दूसरा कोई हमें आके बताएगा। हम खुद हैं, कुदरत ने हमें जो एक शक्ति दी है उसका हमें खुद ही प्रयोग करना है। और जब हम हर अपने किसी पर्सनल काम के लिए अपने अच्छे बुरे का ज्ञान करके ही हम कोई काम करते हैं, तो जब गुरुजी के लिए है या संगत के साथ जब हम कोई व्यवहार करते हैं या कोई रिश्ता कायम करते हैं, तो उसके साथ भी यही है कि उसमें दिल से रिश्ता बनाओ। उसमें देने की तो सोची जाए लेकिन लेने के बारे में बस सोचो। तो गुरुजी की कृपा है सब पे बनी रहे। और अभी 7 जुलाई गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है। सब अपने अपने तरीके से गुरुजी को जो है मनाएंगे। गुरुजी का जन्मदिन है, उसको मनाना है सबको। जैसे हमारे परिवारों में, हमारी फैमिलीज में जन्मदिन मनाने की वो और ये जो चल रही है, तो गुरुजी ने भी जो 5 अपने यहाँ जो फंक्शन हमें बख्शे हुए हैं, जो उनके जो वो हैं कि जैसे ये वो होता है, गुरु पर्व होता है, बैसाखी होती है, महाशिवरात्रि का है, गुरुजी का बर्थडे है, गुरु नानक बर्थडे है और न्यू ईयर ये है। एक संगत थी, उनके मदर जो है ना बाहर से यूएस से आए थे यहाँ इंडिया में, तो नया साल उनको यहीं मनाना था। अब वो कुछ दिन पहले से, नए साल से पहले कि भाई तुम्हारी क्या तैयारी चल रही है, कहाँ मनाओगे, कैसे मनाओगे, वो सारे जो ना उनसे पूछ रही थी, अपनी लड़की से, अपने दामाद से, अपने नातिन से, उनसे सबसे वो पूछ रहे बार बार, इंडिविजुअली सबसे पूछा। अब सबने बोला कि नहीं जी ऐसे गुरुजी का फंक्शन होगा मंदिर में, हम तो मंदिर जाएंगे, गुरुजी का फंक्शन में वो करेंगे। अब वो कहने लगे भी कोई नया साल भी कोई मंदिर में मनाता है, क्योंकि पैग सैग जब तक नहीं होगा, जब तक ये हंगामा नहीं होगा, जब तक नाच गाना नहीं होगा, तब तक क्या मतलब क्या नया साल बनेगा। क्योंकि वो वेस्टर्न उनके ऊपर जो वेस्टर्न वो था, प्रभाव था, उसके हिसाब से उनको जो बना रहे थे, सारी जिंदगी उनकी बीत गई थी उस तरह के मनाने में, तो वो बार बार वही कर रहे थे। अब उनको देखा उन्होंने कि परिवार का कोई भी मेंबर जो है ना वो नए साल में कहीं बाहर किसी क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में कहीं जाने को तैयार नहीं है। और सब जिससे पूछो वो कह रहा है गुरुजी के मंदिर जाना है, वहाँ फंक्शन है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ क्या फंक्शन होगा,
वहां ऐसे भजन चल रहे होंगे, कीर्तन चल रहे होंगे, सब राधे राधे राम राम ये इस तरह से कर रहे होंगे सब, और क्या ये फंक्शन है, क्या एंजॉयमेंट होगा। लेकिन जब वो गुरुजी के फंक्शन में आए, ये 31 दिसंबर वाले फंक्शन में आए और वहां का जो नजारा देखा, तो वहां देखने के बाद वो जो है ना पूरे मंदिर में वो लेट गए, लेटे लेटे फिरे। तो उन्होंने अपनी बच्चों को उनको बताया, अपना जो एक्सपीरियंस बताया कि मैंने जिंदगी में, हम तो उसको जो वहां हल्ला गुल्ला करते थे, दारू वारू पीते थे और ये क्लबों में जाना, ये सब कुछ करना, हम उसको समझते थे कि ये एंजॉयमेंट है और इसको मतलब नया साल मनाना कहते हैं कि, लेकिन मेरे को पता है कि मैंने अपनी जिंदगी मतलब ऐसे वेस्ट कर दी। और असली तो मैंने यहाँ के नज़ारा देखा है कि असली जो एंजॉयमेंट है, असली जो बनाने का तरीका है, और जो अंदर के जो एक खुशी मिलती है, ये अंदर से जो एक निकल के आता है कि वाकई में हाँ कोई फंक्शन है, कुछ है, तो कह रहे मैं तो आज जिंदगी में पहली बार जो है ना मैंने वो नया साल का फंक्शन एक्चुअल में मनाया। तो वो तभी हो सकता है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है, गुरुजी के साथ रिश्ता दिल से, संगत के साथ रिश्ता दिल से, जो सेवा में करो वो दिल से, सिमरन करो वो दिल से, सब कुछ दिल से है, दिमाग का काम नहीं। गुरुजी तो बोलते थे कि जहाँ जोड़ा छोड़ते हो वहीं अपनी अकल छोड़ के आओ। तो यहाँ दिमाग का काम नहीं है, दिल का काम है। और जब हम दिल से किसी काम दिल से काम करोगे तो हमारी लगन लगेगी, और लगन से जो काम होगा उसमें क्वालिटी भी आएगी, उसमें हम कामयाब भी होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, अच्छा सोचो अच्छा करो अच्छा होगा। जय गुरुजी। आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर कभी गुरुजी आदेश करेंगे तो आपके साथ गुरुजी के सत्संग जो भी गुरुजी सुनवाना चाहें वो शेयर करूंगा। जय गुरुजी।